वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें मैं जिक्र करूंगी अपने मड़ई के जंगलों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का। कई बार होता यूँ है कि बगल में ही कोई चीज़ होती है और हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते। यूँ तो मैं हमेशा कहती रही, पापा की, ससुर की, हमसफ़र की पोस्टिंग सदैव मध्य प्रदेश में रही। साल में 2 जंगल सफारी करना हमारे परिवार का नियम सा बन गया है। सालों पहले होशंगाबाद के पास का मढ़ई, जो अब मढ़ई टाइगर रिजर्व हो गया है, यूं ही चलते फिरते देखा था। अभी 4-5 मई को हमारे एक मित्र धनंजय विजय सिंह, जिनका रातापानी में लॉज है, ग्रीनडेल के नाम से एक रिसोर्ट है, उन्होंने हमारी व्यवस्था की। हमने रातापानी में भी समय बिताया। किसी अनाकर्षक जगह को कैसे आकर्षक बनाया जाता है, ये धनंजय जी के बस की ही बात थी। यूँ तो रातापानी में कुछ नहीं था, पर उन्होंने जंगल में मंगल में जंगल करा दिया। जी हाँ, उल्टा बोल रही हूँ, उन्होंने रातापानी जंगल लॉज में पूरा जंगल बसा दिया। हरियाली, पानी, बंदर, बोटिंग, पक्षी और भव्य कमरे, पूरा जंगल का वातावरण। हालांकि वहाँ की सफारी में उतना मतलब आप मज़ा ले सकते हैं जंगल का, पर जानवर उतने नहीं थे। फिर हम पहुँचे मढ़ई। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल सेट पर घुसते ही पढ़ने को कविता मिली। मैंने ज़ोर ज़ोर से बोलकर कविता पढ़ी। सब ठिठक गए, आनंद लेने लगे और मैं अभिभूत, मेरे अंदर एक नज़्म जन्म लेने लगी। यहाँ भी धनंजय जी का मलबरी मैनोर के नाम से घरेलू आनंद जलसा होटल था। वैसे वो अभी बन रहा है, पर आप वहाँ ठहर सकते हैं। अभी सारे कर्मचारी, वातावरण रॉ था। प्रोफेशनल ना होते भी उनका खाना, स्वागत, व्यवहार सब इतना स्वादिष्ट, दिल को छू लेने वाला था, और कच्चापन इतना कि टिप लेते हुए वो हिचकिचा रहे थे। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। शाम 5 बजे हम सतपुड़ा के जंगलों में आमने सामने थे, हम और सतपुड़ा के जंगल। और एक बीज जो भवानी जी की नज़्म पढ़ के पढ़ा था, भीतर कहीं अचानक उसमें कोपले फूट पड़ी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं टाइगर देखने जा रही हूँ। जंगल है, अकस्मात ही कोई जानवर मिल जाए तो बात और है, फिलहाल तो मैं मुग्ध हूँ। मिट्टी से बहुत सारे घर इकट्ठे होते गए, मढ़ी बनती गई और इस तरह इसका नाम पड़ा मढ़ई। पहले दिन हम बफर जोन में घूमे, वहाँ सीधे पहुँच गए कच्चा अनछुआ गांव, उसकी सीमा से सटा हुआ बफर जोन। गाइड की दृष्टि दूरबीन होती है। जाने कितने समय से सुस्त, आलसी बड़ा सा पायथन लोगों को गुड़ी मुड़ी लेटकर चट्टान का एहसास दिलाता हुआ खामोश पड़ा था। अजीब सी झुंझुनाहट होती है रेप्टाइल्स को देख के। जैसे ही आगे बढ़े, एक बड़ी सी काली मोटी चट्टान की, कुत्ते के साइज़ की जीभ लपलपाती छिपकली और मासूम सी एक सोती हुई गिलहरी, काफ़ी बड़ी सी बेसुध सोती हुई पेड़ पर लटकी मिली। और फिर उस जो काली चट्टान थी, वो एक्चुअली चट्टान नहीं थी, वो सारी गाड़ियाँ चारों तरफ इकट्ठी हो गई। बड़े मोटे फर वाला एक भालू, जिसे कतई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बेशर्मों की तरह 1 घंटे तक हमारी उपस्थिति से बेखबर मिट्टी खोदता जा रहा था। पेड़ के नीचे अपने पावरफुल थूथन से वैक्यूम क्लीनर की तरह दीमकों को खींच रहा था। थोड़ा घूम भी लेता था बीच बीच में। अब अंधेरा होने लगा था। पेड़ खामोशी से बातें कर रहे थे, ज़रा भी डर नहीं लगा। खुली जीप में अंधेरे जंगल में सरसराते पेड़ों से धीरे से उचकते कहीं टाइगर दिख जाए। अब की बार हमको एक मादा भालू मिली, जिसका नवजात शिशु उसकी पीठ पर टंगा हुआ था। मिट्टी उछालता, सुरंग खोदता, पीठ पर पोटली की तरह नवजात शिशु को सहेजता, लगा हुआ खोजने दीमक कीड़े हमारे होने के एहसास से आंखें मोड़े, हमारी हाय हाय उपस्थिति दर्ज कराती। उसकी खामोशी हमें उपेक्षित बनाती। काश हम भी हो जाते यूं बेखबर, जो सोचते हर वक्त हम पे किसकी नज़र। वाह भालू, तुम्हें एक ज़माने में देखा था शहरों में नाचते, आज हम पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागते। जगह तुम्हारी यही है सतपुड़ा के जंगल, हाय इश्क हुआ तुमसे जंगल। दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे हम पहुंच गए कोर जोन के लिए, और उसके लिए हमने तवा नदी का बैकवाटर, जो धेनवा नदी में तब्दील हो जाता है, उसमें बोटिंग करके कोर जोन में पहुंचे। उफ जंगल, हाय जंगल, नदी के पार बुलाता जंगल। धेनवा नदी का पिछड़ा पानी यानी बैकवाटर, धेनवा नदी का पिछड़ा पानी, उस पार लहराता पानी,
जंगल से मिलने की ललक बढ़ाता पानी, मन की तरह आवारा मस्ताना पानी, ताल मिलाता साथ हमारे करता कल कल, हाय तुमसे इश्क हुआ जंगल। जिप्सी जो अब जंगल का साथ छोड़ने की कगार पर है, पर हमें तो सफारी के लिए जिप्सी ही पसंद आती है। यहाँ लोग जानवरों से लेकर गाड़ियों तक के नाम रखते हैं। हमें एक जिप्सी का नाम बहुत पसंद आया, पगडंडी। दरअसल ये सारा सफ़र पगडंडियों पर ही था, हिचकोले वाला। कोर जोन घना था, तेंदुपत्ता, अचार, गिरी, गुलमोहर, महुआ तमाम वृक्ष थे जिनकी अलग विशेषता थी। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के और फल खाने के काम में आता था। अचार यानी चारोली, जब छोटे थे तो खूब खाने को मिले। फिर गुठलियाँ सुखाकर माँ को चिरौंजी फोड़कर देते थे खीर के लिए। दोपहर भाई बहन अचार से गुठली तोड़ चिरौंजी निकालते। शाम को माँ की बनाई खीर में अपने हिस्से की चिरौंजी बीनते। आज औचक खड़े हो सामने मेरे ये अचार के वृक्ष, मानो सदियों से मेरी राह निहारते। ये वृक्ष कितनी बार देखा आंखें मलमल, हाय इश्क हुआ तुमसे जंगल। अरे घोस्ट ट्री के बारे में बताना तो भूल ही गया, आपको अलग से दिख जाएगा। साल में 3 बार त्वचा बदलता है, सारी रात चांदनी में एकदम अकेला सफ़ेद चमकता। ढेर सारी शाखाओं के चलते कई बार उसको उन्होंने डांसिंग ट्री का भी नाम दिया। महुआ की खुशबू के चलते मैं मदहोश हुई जा रही थी। मैंने पूछा ये कैसी खुशबू है? गाइड ने बताया महुआ की। मैंने तुरंत कहा जिससे शराब बनती है। उन्होंने कहा इससे दवाई भी बनती है, इसके फूलों के साथ और भी जाने क्या क्या काम आता है। और पता चला कि अब महुआ की शराब मोट के नाम से विदेश भेजी जा रही है। हरे लाल पत्ते, पीले पीले फूल, मदहोश हो गई मैं दुनिया भूल। हाँ ये जंगल ये क्या हुआ? उसने कहा जंगल में मंगल हुआ, बहने लगा हरियाली का पानी, हाय कल कल तुमसे इश्क हुआ जंगल। सतपुड़ा का जंगल हमें क्या क्या नहीं देता। चारोली, माचिस की लकड़ी, फूलझड़ी की चिट-चिट, गोंद, दवाइयाँ, नशा, मदहोशी, खुशबू, सुकून। पर नो नेटवर्क, नो मोबाइल, एक लंबी खामोशी, सिर्फ पेड़ों की फुसफुसाहट। हमेशा बोलते रहे, अपनी सुनते रहे, आज होके चुप, जंगल की खामोशी सुनते रहे। बौराता सा दिल में लहराता जंगल, हाय तुमसे इश्क हुआ जंगल। जंगल की हरियाली को मन में भरे हम लौट रहे थे। दोनों निःशब्द अपने हिस्से की हरियाली जी रहे थे। यूँ ही नहीं कहा था भवानी प्रसाद जी ने कि सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास चुप है, फांस चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाओ हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। आज तो बस यही कह रही है ज़िंदगी।